सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 39.10 का प्राइस आ चुका है, 4% की तेजी और आज उच्चतम स्तरों पर क्लोजिंग होते हुए दिखी है इस स्टॉक के अंदर। कल एक भारी गिरावट जो कि मिड कैप के अंदर क्रैश हमें दिखाई दिया, उसकी वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा और इस स्टॉक ने बहुत कुछ लूज कर दिया है अगर आप देखें तो। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या स्ट्रेटजी बनाए या क्या एक बाई सिग्नल बन रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर, या फिर आज ये फेक मूव है। तो कल एक बहुत बड़ा क्रैश था मिड कैप के अंदर और आप एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप 4% टूट गया, मिड कैप 3% इंडेक्सेस टूट गए और इतना बड़ा क्रैश था कि कुछ सेकेंड्स के अंदर ही 10% का यहाँ पर जो है लोअर सर्किट कई सारे स्टॉक्स के अंदर लग गए। 95% स्टॉक्स क्रैश हो गए थे कल के दिन और आपके सामने 10 सेकंड के अंदर आपके सामने लोअर सर्किट लगा हुआ। इतना भारी बिकवाली और ये कोई आसान बात नहीं थी। जिसने भी यहाँ पर जो है, एक इंसान नहीं करवाता है, बहुत सारे लोग मिलकर ये जो एक रैली चली है मिड कैप और स्मॉल कैप ने, ये एक वार्निंग साइन है कि रुक जाओ भाई, अभी वैल्यूएशन काफी हाई हो चुकी है, राइट। अब जो लोग नहीं समझेंगे वो यहाँ पर जो है धोखा खा जाएंगे। अदरवाइज आप ये समझिए इतना भारी रैली हो चुकी है, वैल्यूएशंस कई सारे स्टॉक्स की स्काई रॉकेट हो गई है विदाउट एनी फंडामेंटल, राइट। तो वो सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से है कि पैसा झोंका गया और स्टॉक रनअप करे। उन्हें देखकर रिटेल इन्वेस्टर आए, रिटेल इन्वेस्टर उसमें जो है एंटर करने की कोशिश करे, तो वो रनअप जो है वो बिग रनअप बन गया और यहाँ पर एक थीम क्रिएट्स हो गई मार्केट के अंदर, कहीं रेलवे, कहीं डिफेंस, कहीं वगैरह वगैरह। तो हर जगह स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर एक तेजी मिली है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखी जाती है कि जो लिक्विडिटी आ रही है वो जब निकलेगी तब क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मौका दिए जाते हैं बाहर निकलने के लिए, ऐसी रिलीज का कई बार बेनिफिट उठाया जाता है। लिक्विडिटी कल के दिन बहुत निकली है, आसानी नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पर जो है एक क्रैश आप करा देंगे। हर स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट है, जिसके कोई गलती नहीं थी उसके भी लोअर सर्किट लग गया। ये आप समझिए इतनी भारी गिरावट थी। तो ये पैसा निकला है और बहुत सारे लोग इसे तेजी से बाहर निकले हैं और रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर रह गया है और ये धीरे धीरे यहाँ पर जो है ना ये डाउन आएंगे, अगर आना होगा डाउन आएंगे। लेकिन अब दोबारा वैसी रैली जो है ना वो देखना मुश्किल है। इलेक्शन से पहले ये अब नहीं होने वाला, इलेक्शन के टाइम यहाँ पर जो है 1 महीने पहले ये रैली कहीं ना कहीं बन सकती है। तो बेसिकली आप देखें तो ट्राइडेंट के अंदर जो तेजी हुई थी वो काफी लंबे साल बाद हुई थी। मतलब आप देखें 1 साल लग गया, 1-1.5 साल, काफी निचले लेवल्स हमने देख लिए, लेकिन सेक्टर में प्रॉब्लम थी। ट्राइडेंट एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उसके अलग अलग काम है और अलग अलग चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से ट्राइडेंट के मार्जिन जो है वो बिगड़े थे और वो हमने एक बड़ा एक डाउन साइड हमने देखा था। और यहाँ पर अब रिकवरी हो रही थी कि यहाँ पर जो है मिड कैप का प्रॉब्लम आ चुका है। तो क्या जिस तरीके का हमने कल गिरावट देखी क्या आगे भी हो सकता है? डाउट है। ये पैसा एक दिन में नहीं निकलेगा, धीरे निकाला जाएगा, राइट। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखिए जब तक ये टॉप नहीं निकलेगा ट्राइडेंट का जो इसने बना दिया है तब तक कोई तेजी नहीं होने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो है एक लेवल था 39.40 का, वो ब्रीच हो गया है और उसके नीचे क्लोजिंग हुई थी और आज भी उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। लेकिन आज हाईएस्ट लेवल पर एक क्लोजिंग हमें मिली है आज की डेट में, राइट। लेकिन 39.40 का लेवल तो टूट गया। और देखिए ट्राइडेंट के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर आप देखेंगे तो ट्राइडेंट टेक्सटाइल स्पिनिंग के अंदर आता है और स्पिनिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो 47.23 का हाईएस्ट पीई रेशियो इस वक्त इसका ट्रेंड कर रहा है। स्पिनिंग में सबसे बड़ी कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पे आती है फिलाटेक्स इंडिया। इसके ऊपर रिव्यू करिए ज़रा, यहाँ पर ये स्टॉक को थोड़ा सा आप एनालाइज करिए। मैं बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड को एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्राइडेंट के कंपैरिजन ये दूसरे नंबर पे आता है स्पिनिंग में और इसकी वैल्यूएशन काफी लो है मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखें तो। लेकिन अगर आप पूरे एंटायर टेक्सटाइल के अंदर देखें, जिसके अंदर स्पिनिंग भी आती है, जिसके अंदर बाकी वगैरह वगैरह वर्क आते हैं, तो वो यहाँ पर है, आप देखेंगे कि ट्राइडेंट आपका आता है ऑलमोस्ट 48 के पी रेशियो पर, ये 47.23 के पी रेशियो पर। सबसे हाईएस्ट पेज इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा अलग कर दीजिए क्योंकि वो डिफरेंट है। वेदांत फैशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अपने ब्रांड है, वो अपना अलग ही टेक्सटाइल के अंदर है, लेकिन है टेक्सटाइल की। कई सारे स्टॉक ट्राइडेंट के कंपैरिजन सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। इवन आपका जो कंपैरिजन वो वेल स्पून से होगा, वेल स्पून की भी यहाँ पर जो पी रेशियो है वो आपसे 10
का एक वैल्यू जो है वो कम है, फिर भी यहाँ पर जो है ट्राइडेंट जो है एक होल्ड कर रहा है एज अ डाइवर्सिफाइड। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ भी समझना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए ये फंडामेंटल रैली नहीं थी, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। अभी जो लिक्विडिटी की वजह से जो तेजी आई है उसका बेनिफिट उठाओ, ये मेरा पहले भी कहना था, अभी भी है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर जब नंबर्स चेंज नहीं होंगे, जब तक बैलेंस शीट पर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तब तक ऐसी तेजी आपका लिक्विडिटी की बदौलत हो सकती है। लेकिन वो तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी ये कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। सो दैट यही है। और अब मिड कैप अब शांत होने वाला है। मिड कैप के अब जो टाइम है वो कहीं ना कहीं तेजी का पूरा हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है। निफ्टी आईटी में अगर आप देखें मिड कैप बहुत हाई वैल्यूएशन पर है, तो जगह जगह बहुत हाई वैल्यूएशन मिल चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं ठंडा तो पड़ना ही है। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, तब तक थोड़ा सा रुका जाए, राइट। नई खरीदारी में थोड़ा सा वेट करिए या फिर आप लेवल टू लेवल चलिए। दोनों में से कोई आपको एक चुनना होगा, ये तो है। नई खरीदारी करने वालों को या तो Q2 पर खरीदारी करें या फिर आप चलें लेवल टू लेवल बेस्ड, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लेवल टू लेवल बेस्ड चलना भी बहुत सही है। क्योंकि एक लेवल था 39.45, कल एक झटके में ब्रीच हो गया, कल एक झटके में ये चला गया। और आज भी क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर नहीं, 39.45 के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, उसके आसपास है। लेकिन हाँ, अब ये टेस्ट होगा कि क्या ये 39.45 निकलेगा। और वैसे भी ये ना अब आपका एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह आप देखिए 39.45, इवन ये टॉप है 41 क्यों 42 के आसपास ये आपका टॉप बना हुआ है। तो जब तक 42 नहीं निकलेगा तब तक नई तेजी ट्राइडेंट के अंदर नहीं होगी। इवन जितने भी स्टॉक्स के अंदर रनअप है, जब तक उनके हाई नहीं निकलेंगे कल की गिरावट के बाद, जब तक वो हाईज नहीं निकलेंगे तब तक एक नई तेजी की संभावना किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं है। तो ये है ट्राइडेंट के अंदर। और अभी अगर आप सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट कहाँ पर, तो 36 रुपए पर सपोर्ट है, 36 पर सपोर्ट है। ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया था और यहाँ पर एक तेजी के बाद एक गिरावट आई थी, 39.45 पर सुधरा था, वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस चला था। तो यहाँ पर ट्राइडेंट के अंदर फिलहाल ये है। तो अगर आपको 36 के तकरीबन अगर मिले ये स्टॉक कि मिड कैप के अंदर कोई गिरावट आई और ये स्टॉक थोड़ा सा और डाउन गया और 36 के लगभग 36 या 37.50 38 के आसपास मिले, तो आप 36 को एक अच्छा सा एक लेवल मानकर यहां पर आप कर सकते हैं, पोजीशनिंग बना सकते हैं। लेकिन मैं 36 पर बिल्कुल भी एक स्टॉप लॉस अगर आप सोच रहे लगाने की, तो मैं 36 पर नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 35.50 पर। मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल से हिट होने से बचना है। अगर बाई चांस इसके अंदर सेलिंग आई, वो लेवल हिट कराने की कोशिश करी, तो एक्चुअल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और बहुत 90% स्टॉक में ये होता है। तो मैं अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे ही एक स्टॉप लॉस रखूंगा। तो 36 के तकरीबन जितना पास मिले तब पोजीशन बनाने की सोचिएगा। रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवर में हो जाएगा, तब एटलीस्ट आपके फेवर में हो जाएगा। तो 39.45 टूट गया, ये अच्छा नहीं हुआ अभी फिलहाल। अब देखते हैं इसके ऊपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम ही है, सीधी सी बात है। और मिड कैप के अंदर और गिरावट बढ़ेगी तो उसमें आप कुछ रोक थोड़ी सकते हैं। तो अपनी पोजीशनिंग करिए, थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रेटेजाइज करिए अपने आप को, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप बनाकर चलिए। अब मार्केट में स्ट्रेटेजी की जरूरत है। जो तेजी हो रही थी वो हो चुकी है और आज जो है, आज भी तेजी मिली है, तो कई सारे स्टॉक्स से निकलने के चांसेस थे, वो यहाँ पर हुए। तो कल अच्छे स्टॉक्स भी गिरे, कल बुरे स्टॉक्स भी गिरे। अब जो अच्छे स्टॉक्स थे वो थोड़े से उभरे, ये बस यहाँ पर ये अच्छी बात है। तो ट्राइडेंट एक अच्छे स्टॉक में आता है तो वो उभरा, लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशन है वो बाकियों की कंपैरिजन थोड़ी सी हाई है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन Q2 का वेट करिए, मैं तो Q2 का वेट कर रहा हूँ। Q2 के नंबर देखने हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर जो बिगड़ रहे थे हाल, क्या वो अब सुधर रहे हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।